वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दाव लगाएगी कांग्रेस। राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने टिकट बंटवारे को लेकर सख्त मानकों की अमल में लाने का संकेत दे चुके हैं। अब कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार को बिल्कुल साफ कह दिया है कि कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। टिकट बंटवारे में किसी भी सिफारिशी तंत्र को हावी नहीं होने दिया जाएगा। रंधावा ने कहा कि पार्टी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यवाही से नहीं डरती और उसका डटकर मुकाबला करेगी। आरपीएससी सदस्य बनने के लिए बाबूलाल कटारा ने दी थी 1.5 करोड़ की रिश्वत। राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। परीक्षा में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को कई तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। दरअसल ईडी राजस्थान में 2 दिनों से लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान ईडी को कई चौंकाने वाले तथ्य और सबूत मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी को शिकायत मिली थी कि पेपर लीक मामले में आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा ने आयोग का सदस्य बनने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। आपको बता दें, पेपर लीक मामले में कटारा को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में वसुंधरा राजे और बीएल संतोष की मीटिंग। राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम वसुंधरा राजे की दिल्ली में बीएल संतोष से मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, इसे लेकर जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन इस मुलाकात से वसुंधरा राजे समर्थक बेहद प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हुई बैठक को लेकर अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान में वसुंधरा राजे समर्थक लंबे समय से राज्य को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग करते आ रहे हैं, जबकि वसुंधरा राजे का दुर्विरोधी चढ़ा पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की मांग करता रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मीटिंग में चुनावी रणनीति की चर्चा होने की जानकारी सामने आ रही है। वसुंधरा समर्थकों को दिल्ली यात्रा के परिणाम का इंतजार है। राजस्थान में यूपीएससी की तरह हर साल रीट का आयोजन कराने की तैयारी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि यूपीएससी की तर्ज पर प्रदेश में हर साल रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर साल रीट और खाली पड़े पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है ताकि एक भी पद रिक्त न रहे। राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, इसे लागू करने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीडी कल्ला ने कल राजधानी जयपुर में बेरोजगार महासम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। आपको बता दें, सम्मेलन का आयोजन उपेंद्र यादव ने कराया है। बीजेपी 13 जून को करेगी सचिवालय का घेराव। बीजेपी प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ 13 जून को सचिवालय का घेराव करेगी। इसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने बैठक ली। इसमें पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की बात कही गई है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की लड़ाई को खंदक की लड़ाई बताते हुए कहा कि मौजूदा गहलोत सरकार की ओर से री रजिस्ट्रेशन के नाम पर आम जन को डराया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपना फोटो लगाने और भाषण देने के लिए एक योजना को अलग अलग कलेवर में पेश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार है। आम जन में पेपर लीक, लचर कानून व्यवस्था को लेकर रोष। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में लग सकती है राजस्थान के नेताओं की लॉटरी। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। साल के अंत में राजस्थान सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई नए चेहरों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ऐसे में संभावना है कि राजस्थान को भी लॉटरी लग सकती है। यहाँ 1 या 2 नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में राजस्थान के ब्राह्मण, दलित, जाट और क्षत्रिय को साधा जा सकता है। 15 दिनों में तय हो जाएगी राजस्थान के 19 नए जिलों की सीमा। राजस्थान में नए जिलों के गठन को लेकर विशेष अधिकारी और कलेक्टरों की टीम ने लगभग सीमांकन तय कर लिया है। नए जिलों में शामिल तहसील, उपखंड, पंचायत के सीमांकन को आधार मानकर काम किया जा रहा है। वहीं राजस्व विभाग की भी नए जिलों पर काम कर रहे हैं। प्रदेश के 19 नए जिलों में शामिल होने वाली तहसीलों का नाम तय कर प्रारंभिक रिपोर्ट बना ली है। राजस्व विभाग को रामलोभाया कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली है। सरकार को रामलोभाया कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही 15 दिनों में नए जिलों का सीमांकन फाइनल हो जाएगा। बीजेपी में बड़ा बदलाव तय। राजस्थान में संगठनात्मक बदलाव को लेकर पिछले 3 दिनों में दिल्ली में 2 बड़ी बैठकें हुई हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार की आज राजस्थान बीजेपी की प्रभारी अरुण सिंह पर पड़नी तय मानी जा रही है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक अरुण सिंह को राजस्थान बीजेपी प्रभारी पद से हटाया जा सकता है। उनकी जगह यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को राजस्थान का प्रभारी बनाया जा सकता है। अरुण सिंह की गिनती बीजेपी के सबसे ताकतवर महासचिवों में होती है। उनको कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भी जिम्मेदारी दी गई थी।
ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों के कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बलबूते आज भारत विश्व गुरु और महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। पहले की कांग्रेस और यूपीए सरकारों के समय केंद्र की योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक 15% ही पहुंच पाता था। वहीं 85% पैसा बिचौलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। परंतु नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और संवेदनशील विजन के कारण अब केंद्र सरकार की योजनाएं दिल्ली से चलकर धरातल पर दिखाई पड़ रही है। मोदी सरकार की सफल आर्थिक नीति के कारण कुछ माह पहले ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी इससे बड़े हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में निकली बम्पर वैकेंसी। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में बम्पर वैकेंसी निकली है। इस भर्ती प्रक्रिया में 12वीं पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में क्लर्क से लेकर A ग्रेड अधिकारी स्तर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय में आई भर्ती पर शामिल होने के लिए उम्मीदवार 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जानकारों की माने तो अगस्त में CBT टेस्ट आयोजित किया जाएगा। सिलेक्ट हुए कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। महंगाई से राहत के लिए कैंप। जयपुर में 12 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन। जयपुर में महंगाई राहत कैंप में आमजन का जबरदस्त रिस्पांस बरकरार है। राजस्थान सरकार की 10 बड़ी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए रोजाना हजारों लोग महंगाई राहत कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। महंगाई के कारण घर से बिगड़ते बजट को संभालने के लिए अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को, तो वहीं 8 लाख से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि 44 दिनों में महंगाई राहत कैंपों में अब तक 12,94,925 परिवारों को 49,41,854 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। भारत सरकार में टीचिंग, नॉन टीचिंग के पदों पर नौकरी की भरमार। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 38,480 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती की जा सकती है। EMRS भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन EMRS की आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। गहलोत सरकार ने फिर की बम्पर घोषणाएं। चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत कर्मचारियों का भरोसा जीतने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने मंगलवार रात को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए हैं। इसके तहत सबसे बड़ा फैसला सरकारी राज्य कर्मचारियों को अब 25 साल की सर्विस पर ही पूरी पेंशन का लाभ दिए जाने की घोषणा है। राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारियों को 28 की जगह 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेने पर भी पूरी पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशन को 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। अब होगी मूसलाधार बारिश, बस आ ही गया मॉनसून। भारतीय मौसम विभाग के साथ अब लोगों का इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग खुशखबरी लेकर आया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 36 घंटों में केरल तट पर दस्तक देगा। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता जाएगा। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 25 जून के आसपास पहुंच सकता है, लेकिन केरल तट में देरी की वजह से यहां पहुंचने में देरी हो सकती है। गर्मियों की छुट्टियों में पर्यटन वाले शहरों की उड़ानें हुई बंद। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की संख्या में एक तरफ बढ़ोतरी होती है तो दूसरी तरफ कुछ शहरों के लिए फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। इस बार तो जयपुर से सीधी पर्यटन वाले शहरों की फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। अब इन शहरों के लिए हवाई यात्रियों को या तो दिल्ली जाकर फ्लाइट लेनी पड़ सकती है या फिर जयपुर से रेल के लिए सफर करना पड़ रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिलहाल 23 शहरों की फ्लाइट्स उड़ान भर रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।